नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहूँगी मैं, बिकॉज आप बहुत इस तरीके के केसेस अपनी सोसाइटी में यहाँ इंडिया में देखे जा रहे हैं। आपको एहसास है कि अगर आपको थायराइड की दिक्कत है, पहली बात है थायराइड दो तरीके का है, हाइपोथायराइड एंड हाइपर थायराइड। और क्या आपको एहसास है, चाहे दोनों हो, हाइपो हो चाहे हाइपर हो, वो कितनी क्षति आपके शरीर में पहुंचा सकते हैं। क्षति से मेरा मतलब है, आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली दैट इज कि थायराइड कितना हानिकारक हो सकता है आपके दिल के लिए, आपके हार्ट के लिए। आपको एहसास है? क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होता होगा कि थायराइड का इतना बैड इफेक्ट आपके हार्ट पर पहुंच सकता है? तो जी हाँ, थायराइड कैन प्ले अ वेरी वेरी बैड रोल इन कॉजिंग सेवरल कार्डियक एलिमेंट्स। तो आप जानते हैं दोस्तों, 25% लोगों की जो डेथ हमारे देश में होती है दैट इज़ ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कुछ भी इस तरीके से आपके दिल को क्षति जब पहुंचती है तो 25% डेथ्स जो है दैट इज़ ड्यू टू योर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। आप जानते हैं कि 42 मिलियन लोग जो हैं हमारे देश में थायराइड की बीमारी से क्षतिग्रस्त हैं, और उसमें ज़्यादा करके कौन सी है? हाइपोथायरॉयडिज्म है। उसमें ज़्यादा नंबर हाइपोथायरॉयडिज्म का है। और थायराइड डिसफंक्शन का हार्ट से बहुत स्ट्रांगली, आई मीन इट इज़ इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। थायराइड है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो थायराइड चेक करना मत भूलिए। काफ़ी हद तक आपके थायराइड डीरेंज्ड हो सकता है। अब कई दफ़ा क्या होता है सवाल कि रिपोर्ट लेकर पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मैम ये तो नॉर्मल है, आई मीन जो नॉर्मल रेंज में आता है वो कहते हैं नॉर्मल रेंज है। तो आपको एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ कि सब ऑप्टिमल, यानी कि जब वो थोड़ा सा रेंज के हायर लेवल्स पर भी होता है, TSH लेवल, ठीक है, उस टाइम पर भी थायराइड उतना ही क्षतिग्रस्त कर सकता है आपको जितना कि एक ओवर्टली हाइपो और हाइपर थायराइड पर्सन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सब ऑप्टिमल भी आ रहा है रेंज, आप सिम्टोमेटिक हैं, तो आपके डॉक्टर्स को मालूम है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस और कुछ करनी है जिससे कि हमें एक्चुअल पिक्चर दिखे और हम आपकी दवा स्टार्ट कर सकें। जितनी जल्दी आप अपनी थायराइड की दवाई लेना शुरू करेंगे और जितनी जल्दी अपने थायराइड के नंबर को नॉर्मल रखेंगे, उतना फ़ायदा आपके हार्ट को होगा, आपका हार्ट क्षतिग्रस्त नहीं होगा। कई दफ़ा क्या होता है कि थायराइड जो है, मैं आज जो बात कर रही हूँ हाइपोथायराइड की बात कर रही हूँ, जिससे मैक्सिमम लोग क्षतिग्रस्त हैं, जिससे वेट गेन ज़्यादा होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मोटा होने वाला थायराइड या पतला होने वाला थायराइड? तो आज जो मैं बात कर रही हूँ ये मोटा होने वाला थायराइड, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म, और इसका आपके हार्ट से क्या लिंक है। आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट दैट। तो अब अगर हाइपोथायरॉयड है, एक हाइपोथायरॉयड व्यक्ति जिसने अपना थायराइड का टेस्ट नहीं कराया लेकिन उसका बीपी हाई रहता है और वो अपने डॉक्टर के पास आता है कि मेरा बीपी बढ़े जा रहा है, तो या मैं पहले से ये दवाई ले रही थी या ले रहा था बट उसके बावजूद भी मेरा बीपी काबू में नहीं आ रहा जबकि मैं पूरे प्रिकॉशंस ले रही हूँ। तो पहली चीज़ है कि थायराइड अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म में हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा जिसको कि हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन से मतलब है
दैट वी हैव अ नोन कॉज, हमें बीपी बढ़ने का एक कॉज, एक रीज़न पता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन. सो हाइपोथायरॉयडिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन. दूसरी चीज, हाइपोथायरॉयडिज्म में लीड टू रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन. रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का मतलब है कि आप दवाइयाँ दे भी रहे हैं बट आपका बीपी काबू में नहीं आ रहा, आपने कभी थायराइड चेक ही नहीं कराया. आप थायराइड चेक कराएंगे, आप देखेंगे कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म में हैं, आप उसकी दवा लेंगे, एक मैजिक होगा, आपका थायराइड, आपके बीपी के नंबर्स रेगुलेट होने शुरू हो जाएंगे. राइट? तो थायराइड का ये काम भी है. दूसरी चीज़ थायराइड क्या करता है कि इसी तरीके से जब आप हाइपोथायरॉयडिज्म में होते हैं तो आपकी बॉडी में लिपिड प्रोफाइल बढ़ना शुरू हो जाता है. और लिपिड प्रोफाइल में दो चीज़ें बढ़ेंगी, टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ेगा और एलडीएल लेवल्स बढ़ेंगे. जैसे ही आप थायराइड की गोली देना शुरू करोगे, आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और एलडीएल लेवल्स पे बहुत अच्छा असर आता है. काफ़ी हद तक ये लोअर डाउन हो जाते हैं. पर जी हाँ, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स पर या आपके एचडीएल लेवल्स पर थायराइड की गोली से कोई असर नहीं आएगा. तो राइट, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका थायराइड आपने नहीं चेक किया, आप डॉक्टर के पास गए, आपने ये कहे कि इंसिडेंटली अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया, आपने देखा लिपिड प्रोफाइल पूरा डीरेंज्ड है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो कम है, ट्राइग्लिसराइड लेवल आपके बढ़े हुए हैं, तो यू आर इन अ पैनिक स्टेट कि ये क्या हुआ. तो इससे पहले कि आपके डॉक्टर आपको स्टैटिन्स पर, जो कि लिपिड प्रोफाइल को कम करने की दवा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा है, उस पर डालें, आपका एक बार थायराइड चेक हो जाना लाजमी है कि कहीं आप हाइपोथायरॉयड में तो नहीं हैं. इधर भी जादू होता है. जैसे ही आपने हाइपोथायरॉयडिज्म की दवाई, जिसे कि हम लीवोथायरॉक्सिन कहते हैं, जो थायरॉक्स के नाम से, थायरोनॉम के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जैसे ही आपने वो दवा शुरू करी, आप देखेंगे कि आपका लिपिड प्रोफाइल एकाएक अपने आप ठीक हो गया. आपको स्टैटिन्स देने की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ी. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब सवाल उठता है कि अगर लीवोथायरॉक्सिन या थायराइड की गोली खानी है तो वो कब खानी है. तो दोस्तों, उसको खाली पेट खाना है. आपने सुबह उठते ही अपनी बेड साइड पर रखना है, आंख खुलते ही पहले गोली मुंह में, उसके बाद बाकी काम शुरू करोगे. तो आपने उसको खाली पेट गोली को खाना है. और कितनी डोजेज दी जाती है, देखिए डोजेज डिपेंड करती है आपकी एज पे, आपकी सिवेरिटी, कितना आपका टीएसएच लेवल्स हैं, और तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कितने रिस्क में हो हार्ट डिजीज़ होने के, या अगर आपको हार्ट डिजीज़ हो भी चुका है तो किस स्तर तक हुआ है. ठीक है, तो ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है थायराइड की डोजेज को नियंत्रित करने के लिए. राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. अब सवाल उठता है कि जब थायराइड के चलते बीपी बढ़ गया, लिपिड प्रोफाइल डीरेंज हो गया, तो ऑब्वियसली हार्ट पे इफेक्ट आया. क्या इफेक्ट आता है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, जिसको कि हम मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कहते हैं, यानी कि आपके हार्ट का कुछ हिस्सा जिसपे कि ब्लड सप्लाई पूरी नहीं मिल पाती, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है, तो वो हिस्से के मायोकार्डियल इन्फॉक्शन उसी को कहते हैं. तो अगर आप जल्दी से दवा शुरू करेंगे, थायराइड के नंबर्स को रेगुलेट करके रखेंगे, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने थायराइड के नंबर्स रेगुलेट कर लिए तब आपको बीपी की दवाई की या लिपिड प्रोफाइल की दवाई की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है. ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि थायराइड को ठीक करें, फिर देखें कि बीपी किधर तक आ रहा है, फिर देखें कि लिपिड प्रोफाइल कितना डीरेंज्ड है. अगर उसके बाद भी वो डीरेंज्ड है, पर वो कितना डीरेंज्ड है, उसके हिसाब से उसकी दवा शुरू की जाएगी. तो ये सब चीज़ों पे अगर ध्यान रखा जाएगा तो ऑब्वियसली हार्ट को क्षति कम पहुंचेगी. तो अगर आपको हार्ट अटैक आ सकता है तो हार्ट अटैक के बाद आपका हार्ट फेलियर में भी जा सकता है. तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अपने थायराइड के नंबर्स को रेगुलेट करके रखिए. सब ऑप्टिमल ट्रीटमेंट नहीं, पूरा परिपक्व ट्रीटमेंट लेना है ताकि आप इन बीमारियों से, इन सारी चीज़ों से बच सकें.
थायराइड का जो मरीज़ है उसको पूरा पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कहते हैं कि आपका TSH बढ़ गया, आप हाइपोथायरॉयडिज्म में चले गए, आपकी लिपिड प्रोफाइल बढ़ना शुरू हो गया, आपका BP बढ़ना शुरू हो गया, आपकी शुगर लेवल्स बढ़नी शुरू हो गई, आपको रिफ्लक्स GERD यानी कि आपको गैस्ट्राइटिस यानी कि आपको पेट में जलन और सीने में जलन शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ जाती हैं। तो जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म में जो है उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाना के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आप ये देखेंगे कि जो थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म वाले हैं उनकी जब पल्स नापेंगे ना दोस्तों, उनकी पल्स लोअर साइड पर रहती है। मतलब बड़ी मुश्किल से 60 तक है, या लोअर साइड पे है। 60 to 100 को हम नॉर्मल कहेंगे, तो वो 60 या जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर थायराइड पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है तो पल्स और नीचे जाती है। तो उससे क्या रहता है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है, आपके शरीर में मोटापा आता है, आई एम सॉरी, आपकी हार्ट बीट कम है, तो आपकी बॉडी के इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और ब्लड भी नहीं मिल पाता। कई दफ़ा आपकी कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, आपके ब्रेन पर भी क्षति कर सकता है, और इसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है, क्योंकि आपका हार्ट पूरी तरीके से पंप नहीं कर पा रहा, और आपका हार्ट क्योंकि पंप नहीं कर पा रहा तो इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स जो हैं इंक्लूडिंग योर ब्रेन, आपका हार्ट उसको खून और ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा, तो आपको ये सारी परेशानी भी हो सकती है। तो ये मेजर जिस्ट यही था कि अपने थायराइड के नंबर्स को नॉर्मल रखें। थायराइड है तो हार्ट में दिक्कत आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर हुआ है लेकिन कभी थायराइड नहीं चेक किया तो ये भी गलती है। थायराइड ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि हार्ट फेलियर का मरीज़ हो सकता है थायराइड का मरीज़ भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, keep your thyroid numbers normal, keep your blood pressure normal, keep your lipid profile normal. Okay, bye bye.